नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को घुमाया करता हूं, है ना। और कई डिस्ट्रिक्ट मैंने आप लोगों को बिहार का घुमा दिया है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। आज जहां पर मैं लेकर के चलने वाला हूं वह एक बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है और वह कहां है? मधेपुरा। ठीक है। और मधेपुरा की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो बिहार के अगर देखा जाए तो उत्तरी मैदान का जो भाग है वही मधेपुरा देखने को मिलेगा। थोड़े और क्लियर समझिए, यानी जो अगर आप गंगा नदी के हिसाब से देखते हैं तो गंगा नदी के उत्तर में आपको मधेपुरा देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा और क्लियर देखते हैं, कोसी के हिसाब से समझते हैं तो मधेपुरा जो कोसी का बेल्ट है, जिसे कहते हैं ना कोसी को बिहार का शोक, मधेपुरा उसी एरिया में आता है। ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं क्या करता हूं, चौहद्दी वगैरह आपको दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को सही से समझ पाए। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और जब यह प्रश्न पूछा गया था 90% बच्चे जो हैं गलत करके आए थे और बहुत इजी प्रश्न था। प्रश्न यह था कि क्या मधेपुरा जो है वह नेपाल सीमा को टच करता है। उसमें दे देगा कौन से डिस्ट्रिक्ट यहां पर हैं जो कि नेपाल सीमा को टच करते हैं, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट था चुपके से अंदर डाल दिया था मधेपुरा। लोगों ने समझा कि मधेपुरा भी टच करता है, लेकिन मधेपुरा नेपाल सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है। तो पश्चिम चंपारण अगर बिहार का देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिए, मैप पर ले जाइए दिमाग को। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक अगर उत्तर का देखेंगे, ये मान लीजिए बिहार का ये यहां शुरू होता है और ऐसे ऐसे करते हम किशनगंज तक आते हैं, तो वेस्ट चंपारण टू किशनगंज देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह पूरा एरिया जो पड़ता है ये नेपाल सीमा को टच करता है, लेकिन मधेपुरा कुछ यहां पड़ता है, इससे ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए मधेपुरा डायरेक्ट जो है टच नहीं करता है नेपाल को। चलिए अब यहां पर मैप पर आ जाइए, जरा देखिए इस चीज को, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर देखिए सबसे पहले मैं उत्तर ही देखूं तो मधेपुरा के उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सुपौल। अब देख रहे हैं यहां पर, तो क्या ये टच हो रहा है नेपाल सीमा को? नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्षिण में देखेंगे तो कौन सा जगह पड़ता है? भागलपुर यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पूरब के हिसाब से चलते हैं यहां पर तो देखिए यहां पर पूर्णिया, और अगर आप देखेंगे पश्चिम में चलेंगे तो कौन सा है? सहरसा भी, खगड़िया को भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, चूंकि मधेपुरा एक ऐसा लोकेशन है जो पूछा जाता है जनरली, चूंकि मिथिला का क्षेत्र पड़ता है, मैथिली भाषी जगह है, नेपाल भी मैथिली भाषी जगह है, तो लोग मान के चलते हैं कि नेपाल बॉर्डर से ये भी टच है, सुपौल टच है। बस इस बात को इतना अगर आपका ध्यान रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। अब चलिए इससे आगे की जानकारी लेते हैं। जनसांख्यिकी जानते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं 2011 का ही सेंसस है और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। यहां पर भी अगर आप देखेंगे ना पॉपुलेशन, तो आपको वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जैसा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये हम कोसी बेल्ट के तमाम डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। अगर हम उधर चल जाएं, पश्चिम के तरफ जाते हैं जैसे दरभंगा, और दरभंगा से ऊपर उधर पश्चिमी चंपारण तक, तो हमने देखा कि 40 लाख प्लस पॉपुलेशन था 2011 के अकॉर्डिंग। और जब हम दरभंगा से चलते हैं किधर? पूरब के तरफ, जो कोसी वाला बेल्ट है, उसमें हमने देखा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो सहरसा, सुपौल कोई भी हो जाए, उसकी जो जनसंख्या है वह 20 लाख के आसपास आता है। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, मतलब क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि जिला को लेकर के किस जिला का जनसंख्या कितना है, वो क्रम एक पूछा जा सकता है कि उसको सही से व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न आप देखेंगे पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहां पर आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। महिला देखेंगे तो वह 9 लाख के आसपास, 9 लाख से अधिक, पुरुष जो है 10 लाख से अधिक यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से आपसे ये पूछेगा नहीं कि महिला पुरुष का कितना है, ट्रेंड समझना है। कुल मिलाकर के मधेपुरा भी वही ट्रेंड फॉलो करता है जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट करते हैं। पुरुष की पॉपुलेशन ज्यादा है महिलाओं के मुकाबले। ठीक है। अब अगर ये चीज रहेगा तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा बताइए? सेक्स रेशियो पर। अगर ये डेटा दे देता है और डेटा से पूछा जाता है कि क्या प्रभावित करने वाला है, 3-4 विकल्प देता है, तो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात में आपको टिक लगाना है। ठीक है। वृद्धि दर देखेंगे 2001 से 11 तक, ये 10 साल का यानी कि एक दशक का, तो जबरदस्त वृद्धि किया। और मेरे ख्याल से अभी तक हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में मधेपुरा ने गजब का प्रदर्शन जनसंख्या वृद्धि में किया है। वह देखिए कहां निकल गया 10 साल में 31.12%, सबसे अधिक मधेपुरा इस मामले में आगे चल रहा है। तो बताइए क्या यहां पर होगा? इस फैक्ट को अगर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इससे क्या निकलता है, तो आप क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व अधिक समझ में आ रहा है। यहाँ का डेटा को एनालिसिस करना सीखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे और मेंस में भी रहता है, बीपीएससी में। तो ठीक है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेशियो देखेंगे तो कुल कितना है? 52। यानी कि एक चीज समझिए,
दरभंगा और दरभंगा से उधर जब देखेंगे तो वहां पर जब हम देख रहे थे साक्षरता दर तो 60 से ऊपर जा रहा था, और यहां पर जब हम देख रहे हैं, चाहे वो हम सहरसा देखें, सुपौल देखें, मधेपुरा देखेंगे, इसका आपको लिटरेसी रेट कम नजर आएगा। तो कोसी बेल्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। पुरुष का अगर देखेंगे तो 61 यहां पर 77, तो पुरुष का वही टर्म जो कि आपको महिलाओं से अधिक दिखेगा, और महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम नजर आएगा 41 तक। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुषों का भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में यहां कम दिखता है, और इसीलिए ओवरऑल पर यहां पर देखेंगे आपको इफेक्ट यहां पड़ा है। अब सेक्स रेशियो में जैसा कि हम लोग करते आए हैं, प्रति 1000 मेल पर हम देखते हैं कि फीमेल की संख्या कितनी है। सामान्य लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं तो 911 पता चलता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर फीमेल की संख्या कितनी है, 911। लेकिन शिशु लिंगानुपात की जब बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात बोले तो 0 से 6, ये जो एज गैप है, इस एज गैप में मेल के हिसाब से फीमेल बच्चियों की संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है 0 से 6 में, और ये 930 है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि ये जो 2011 की जनगणना है, इसने जो डेटा दिया है, यानी कि इससे आने वाले समय में 21 में होना था वो नहीं होगा, अब 27 में जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है कि 2027 में सेंसस होगा 2 चरण में। तब जब हम सेंसस देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि यहां पर मधेपुरा का जो सामान्य लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो बेहतर होगा, 911 से बेहतर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर 930 जो है शिशु लिंगानुपात है, यही तो आगे चल के ओवरऑल को बेहतर कर देगा। मामला समझ में आ रहा ना, डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये आपको सही से समझ में आना चाहिए। ऐसे प्रश्न अगर रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना और उलझना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत आसान चीज है ये। क्षेत्रफल देखेंगे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कम नजर आएगा निश्चित तौर पर, 1788 वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व तो लेकिन गजब का है, और वो मैंने बताया था कि वृद्धि 10 साल में 1 दशक में वो 31.12% था, तो वो जन घनत्व तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। बिहार वैसे भी देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और उसमें भी तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको नजर आएगा। मधेपुरा गजब का परफॉर्मेंस इसमें कर रहा है, ध्यान देना है। वर्ग किलोमीटर है, कल भी एक बच्ची कोई गलत कर रही थी ना, ध्यान देना है, क्योंकि यही क्वेश्चन में रहेगा, छोटी छोटी चीजें विकल्प में रहेगा, पर किलोमीटर दे देगा, गलती करके आएंगे। किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर होगा ना, जनसंख्या घनत्व उसमें लिया जाता है। और गठन कब हुआ है, 1832 में। चौहद्दी में पहले ही बताया हूं, और चौहद्दी में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था, नेपाल बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। मिथिला का एरिया पड़ता है, कोसी बेल्ट है, लेकिन नेपाल बॉर्डर को टच नहीं करता है। बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। भौगोलिक तथ्य देखेंगे, तापमान बहुत अधिक देखा जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में न्यूनतम 7 तक जाता है। औसत वर्षा 1300 मिलीमीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वह 43 मीटर। और यहां पर देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, रुकिए, अब जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब क्या हो गया, समझना है। जलोढ़ मिट्टी से यहां बात निकली है कि यहां पर बाढ़ की समस्या रहेगा, क्योंकि बाढ़ ही अपने साथ क्या करती है, जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः लाती है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगी, बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी, और बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी। तो बताइए यहां पर एग्रीकल्चर का कार्य अधिक होगा कि नहीं, तो मधेपुरा जो है वहां पर कृषि क्षेत्र वाला जगह होगा। प्रमुख नदी कौन सी है, कोसी, मैंने पहले लगातार मैं बोल रहा हूं कोसी बेल्ट, तो प्रमुख नदी कोसी, और कोसी क्या है, बिहार का शोक। यहां पर ये नदी जो है पैटर्न बदलने के लिए, अपनी फ्लो जो चलता है इसका पैटर्न बदलने के लिए जानी जाती है, रास्ता बदल लेती है। मुख्यालय मधेपुरा उन डिस्ट्रिक्टों में शामिल है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर उसी डिस्ट्रिक्ट में है, और प्रमंडल किसके अंतर्गत, कोसी के अंतर्गत भी मधेपुरा आती है। अनुमंडल 2 है, मधेपुरा और उदाकिशुगंज, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रखंड की संख्या 13, पंचायत 170 है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही है, वह मधेपुरा में ही पड़ता है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 है, यानी कि आलमनगर है, बिहारीगंज है, सिंधेश्वर है, मधेपुरा है। अब ध्यान से, चूंकि लोकसभा यहां पर 1 है और विधानसभा 4 ही है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या इस डिस्ट्रिक्ट का महत्व तो बहुत अधिक होगा अपेक्षाकृत दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के तुलना में यह कम हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र क्या है, 4 ही है। और दरभंगा समय देखेंगे, मुजफ्फरपुर, मधुबनी समय कितना 10-11 के आसपास है विधानसभा। लोकसभा 1 है, वहां 1 या 2 है। तो इस हिसाब से चीजों को सोचना है, थोड़ा सा दिमाग को दोहराइए। भाषा देखेंगे तो वह हिंदी नजर आएगा, मैथिली यहां पर निश्चित तौर पर जो रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं वह यहां पर देखने को आपको मिलेगा। और प्रमुख उद्योग में चावल मिले, निश्चित तौर पर चावल मिले, क्यों,
क्योंकि भाई जल है तो क्या धान की खेती होगा ना, तो चावल हुआ, उपज बढ़ेगा। चावल होगा तो जाहिर सी बात है जरूरत है, डिमांड है। इकोनॉमी क्या कहता है? डिमांड सप्लाई। इकोनॉमी दो ही शब्द पर चलता है, ध्यान रखिएगा। मुख्य चीज यही है इकोनॉमी में कि डिमांड और उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर डिमांड आ गया है कि चावल धान की खेती अधिक हो रहा है, तो यहां पर उस तरह की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, मिलें लगेगी, तो चावल मिलें देखने को मिलेगा। ये बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सोच के चलिएगा कि कहां पर डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उद्योग लगेगा। और यहां पर जूट उद्योग भी फिर देखेगा। प्रमुख फसल में क्या होगा? पानी है तो धान होगा, मकई होगा, जूट यहां पर है। दर्शनीय स्थल शिव मंदिर और वहां जो मेला लगता है वह अगर देखेंगे तो यह महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक संस्थान देख लीजिए, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय 1992 और कई संबद्ध महाविद्यालयों से सुसज्जित है। ये बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज 2016 और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज 2020 में स्थापित हुआ और वार्षिक इंटेक जो है यहाँ पर 100 MBBS का है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है ये चर्चा में रहे, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जो घूमा है, हम इसमें विभिन्न चीजों को समझ पाए हैं। बहुत सारे डेटा हमारे सामने आया था और हम सब ने मिलकर उस डेटा का सही से एनालिसिस किया है, चीजें वहां से हम सही से निकाल करके आगे बढ़े हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, किसी अगले डिस्ट्रिक्ट के साथ हम लोग चलेंगे। आज के लिए इतना ही। मधेपुरा का दर्शन करके आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, और आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बिहार के ये भी जरूर बताइए। कितने लोग मधेपुरा कभी न कभी गए हैं घूमने के लिए या रिलेटिव उनके हैं, लिख के जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।